मतलब अच्छा लगे, अरे जैसे वो करे वैसे कर लो ना। हम अभी कहाँ है और क्या करने आए हैं? को कार्टिंग करने आए हैं नुब्रा के नियर बाई। देखो आजू बाजू के पहाड़ियाँ, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। अभी बोलो कहाँ? हाँ अच्छा चेंज किए बीच में। गाड़ी थोड़ी खानी थी बाद में। बहुत बहुत अच्छा। एक हमारा जवान ये रहा, टाइट हो गई भाई हालत। दूसरे जवान ये रहे, 50 ओवर मैच खेलते भी इतना दम नहीं आता मेरे को। तीसरी हीरोइन ये रही और चौथा मैं खुद। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे कुछ नहीं होता, आप पहली बार जाओगे तो आपको पता नहीं, देख देख क्या डर लगता है पता है। नमस्कार, हर हर महादेव दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपने सपनों के सफ़र के लिए हमेशा रेडी होंगे। स्वागत है आप सबका लद्दाख सीरीज़ के डे 4 के एक और एपिसोड में। अगर आप इस जर्नी को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगी कि डे 1, डे 2 और डे 3 के व्लॉग्स ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अलग अलग वीडियोस नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस कहानी है। ले के साथ बॉन्ड बनाने की, माउंटेन्स को समझने की और खुद को टेस्ट करने की। और आज ये कहानी एक ऐसे दिन पर आ पहुंची है जिसका नाम सुनते ही हर राइडर के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। आज का दिन है ले से नुब्रा वैली का सफ़र वाया दुनिया के सबसे आइकॉनिक और चैलेंजिंग पासिस में से एक, द माइटी खारदुंगला पास। मैप पर देखा जाए तो ले से नुब्रा वैली का डिस्टेंस अप्रॉक्स 120 to 130 किलोमीटर्स का है, लेकिन लद्दाख में डिस्टेंस कभी सिर्फ नंबर्स नहीं होता। यहाँ हर किलोमीटर आपको कुछ नया सिखाता है। और जब सीज़न हो मानसून का तो ये रोड सिर्फ राइड नहीं होती, ये एक प्रॉपर टेस्ट बन जाती है। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं रास्ता खुलने का, जो कि बंद हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से। तो दोस्तों, इस व्लॉग में आप देखेंगे मानसून की अनप्रिडिक्टेबिलिटी, खारदुंगला का रॉ चैलेंज, ग्रुप राइडिंग का बॉन्डिंग और नुब्रा वैली की पीसफुल ब्यूटी। अगर आपने अभी तक पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देखिए ताकि ये सफ़र आप भी स्टेप बाय स्टेप फील कर पाओ।
हेलमेट टाइट कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए और ख़ुद को इस जर्नी का हिस्सा बना लीजिए। ये है लद्दाख सीरीज़ डे 4 लेह से नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास। चलिए शुरू करते हैं। आज की राइड और भी ख़ास है क्योंकि हम एक बाइक ग्रुप के साथ चल रहे हैं। डिफरेंट बाइक्स, डिफरेंट स्टोरीज़, लेकिन एक ही डेस्टिनेशन। और ग्रुप के बीच कुछ राइडर्स ऐसे भी हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लद्दाख सिर्फ टफ राइडर्स के लिए नहीं, ये उनके लिए भी है जो ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ राइड करते हैं। ये हम ऑफ रोडिंग करते हुए मेरा हाथ जम गया। थैंक यू। आज और आने वाली राइड के लिए हमें एक ग्रुप मार्शल असाइन किया गया है जिनका रोल सिर्फ लीड करना नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को सेफ और ऑर्गेनाइज रखना है। मार्शल का काम होता है स्पीड मेंटेन करना, सिग्नल्स देना और ये इंश्योर करना कि कोई राइडर पीछे ना छूट जाए, स्पेशली लद्दाख जैसे टेरेन में जहाँ रोड्स और वेदर दोनों अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ग्रुप मार्शल एक बैकबोन जैसा काम करता है, उनकी वजह से राइड स्मूथ, डिसिप्लिन और सबके लिए सेफ रहती है। उधर Woo!
यार गुड़गांव के से ज़्यादा ना लाइक स्वाद। हाँ जी प्लीज। जी बर्फ पिला दीजिए। बर्फ तो है, लाइट स्नोफॉल देखना है। हाँ जी स्नोफॉल की मत करवा दीजिए। स्नोफॉल स्नोफॉल। लेह से निकलते ही सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, रोड्स खामोश हो जाती है और माउंटेन्स और ज़्यादा पावरफुल फील होने लगते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेह से खारदुंगला पास के रूट की। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ राइड नहीं, एक एक्सपीरियंस है। लेह से खारदुंगला पास का डिस्टेंस अप्रॉक्स 35 to 40 किलोमीटर्स का होता है, लेकिन लद्दाख में ये डिस्टेंस नंबर से नहीं, कंडीशन से मेजर होता है। इनिशियल स्ट्रेच में रोड काफ़ी स्मूथ मिलती है, लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है रोड की कंडीशन भी चैलेंजिंग हो जाती है। मॉनसून के टाइम ये रूट और ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। कहीं फ्रेश टारमेक मिलता है तो कहीं ब्रोकन रोड्स, लूज ग्रेवल, स्लश और पानी भरे पैचेस। कुछ सेक्शंस में लैंडस्लाइड, डेब्रिस भी मिल सकता है, इसलिए कंट्रोल और पेशेंस दोनों ज़रूरी हो जाते हैं। ये रोड बिगनर्स के लिए टफ हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए ये एक प्रॉपर टेस्ट राइड होती है। लीजिए, हम पहुंच गए द माइटी खारदुंगला। खारदुंगला सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक फीलिंग है। और जब आप मानसून के टाइम यहाँ पहुँचते हो तो ये जगह और भी ज़्यादा अलाइव लगती है। वैसे तो खारदुंगला पे हाई फिजिकल एक्टिविटी करना मना होता है ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, बट ये दो लोग हमें नाचते हुए मिल गए थे तो इन्हें भी हमने ज्वाइन कर लिया। इस जगह की बात ही ऐसी है कि बिना मस्ती और डांस किए बगैर कोई रह नहीं सकता। जाओ ना आप लोग, अच्छा लगे। अरे जैसे वो करे वैसे कर लो ना। आ जाओ। देसी बालक कमाते यहाँ वेदर का कोई फिक्स मूड नहीं होता। अभी सनशाइन है, अगले ही पल थिक क्लाउड्स आ जाते हैं। मानसून में यहाँ हैवी बारिश नहीं होती, लेकिन लाइट ड्रिजल, मिस्ट और स्ट्रॉन्ग कोल्ड वाइंस काफ़ी कॉमन होते हैं। टेम्परेचर कभी कभी सिंगल डिजिट में भी चला जाता है और हवा इतनी शार्प होती है कि ग्लव्स और जैकेट के अंदर तक फील होती है।
खारडुंगला दुनिया का हाईएस्ट सेकंड मोटरेबल पासेस में से एक है, अप्रॉक्स 18,000 फीट के आसपास। यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो होता है, इसलिए थोड़ी सी मूवमेंट में भी ब्रीदिंग हैवी लग सकती है। वेजिटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, सिर्फ बैरन माउंटेन्स, स्नो पैचेस और एंडलेस स्काई बचा रहता है। मानसून क्लाउड्स जब माउंटेन्स के बीच फ्लो करते हैं तो लगता है जैसे आप स्काई के बिल्कुल करीब खड़े हो। खारडुंगला क्रॉस करने के बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता, यहीं से एक बिल्कुल नया लद्दाख शुरू होता है। आज हम बात कर रहे हैं खारडुंगला से नुब्रा वैली के रूट की, एक ऐसा डिसेंट जो रिलीफ भी देता है और अलर्ट भी रखता है। खारडुंगला से नुब्रा वैली का डिस्टेंस अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर्स का होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस पार्ट तक जा रहे हो, नॉर्थ कुल्लू, खलसार या डिस्किट। ये रूट मेनली डाउन हिल है, लेकिन ईजी बिल्कुल नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नुब्रा के खूबसूरत सफ़र के लिए। मानसून के टाइम ये रोड काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। कुछ सेक्शंस में फ्रेश टारमेक मिलता है, लेकिन काफ़ी जगह ब्रोकन रोड्स, लूज ग्रेवल, स्लश और पानी भरे पैचेस कॉमन होते हैं। लैंडस्लाइड डेब्रिस भी मिल सकता है, स्पेशली नैरो कर्व्स पर, इसलिए ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग में पेशेंस ज़रूरी है। मॉनसून का वेदर यहाँ मिक्स रहता है। हैवी बारिश रेयर होती है, लेकिन लाइट रेन, फॉग और स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ऑलमोस्ट डेली मिल जाती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड कम होती है, टेम्परेचर थोड़ा कंफर्टेबल होता है, लेकिन विंड चिल अभी भी फील होता है। राइड चल रही है फुल ऑन और मैं बिज़ी हूँ इन सबको कैप्चर करने में। कोई हेलमेट के पीछे से थम्स अप दे रहा है, कोई फुल सैग में राइड कर रहा है और कोई कैमरा देखते ही हीरो बन जाता है। ये सिर्फ बाइक्स का ग्रुप नहीं है, ये अलग अलग वाइब्स का कॉन्वॉय है। और जब हम साथ साथ राइड करते हैं, हर क्लिप एक मेमोरी बन जाती है, विदाउट फिल्टर, विदाउट स्क्रिप्ट, बस प्योर फन। अभी हम खारडुंगला मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आप चाय नाश्ते के लिए ब्रेक ले सकते हैं। खारडुंगला से डिसेंड करते ही माउंटेन्स का कैरेक्टर चेंज होने लगता है। ऊपर सेक्शन बिल्कुल बैरन होता है, ग्रे और ब्राउन माउंटेन्स, मिनिमम वेजिटेशन। नीचे आते आते इंडस और श्योक रिवर सिस्टम के इन्फ्लुएंस से ग्रीन पैचेस दिखने लगते हैं। ये ट्रांजिशन ही इस रूट की सबसे बड़ी हाईलाइट है।
इस रूट के कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोज है। ट्रैफिक काफ़ी कम होता है, क्लाउड्स और मिस्ट ड्रामेटिक विजुअल्स क्रिएट करते हैं, टेम्परेचर राइडिंग के लिए मैनेजेबल होता है, वैली फ्रेश और ज़्यादा अलाइव लगती है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। रोड स्लिपरी हो जाती है, विजिबिलिटी कभी कभी काफ़ी लो होती है, लैंडस्लाइड का रिस्क होता है, वेट गियर और कोल्ड से फैटीग जल्दी होती है। साइड में क्वाइटली फ्लो करती हुई शेख नदी और उसके बिल्कुल पास हर वेदर में काम करते हुए BRO के वर्कर्स। जहाँ हम सिर्फ गुजरते हैं वहाँ ये लोग रोड्स बनाते हैं, ठंड, धूप और मुश्किल टेरेन के बीच। ये राइड सिर्फ व्यूज़ के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में भी है जो हर दिन इन रोड्स को ज़िंदा रखते हैं। BRO और उनके सारे वर्कर्स को दिल से सैल्यूट और थैंक यू, क्योंकि इनकी मेहनत के बिना ये सफ़र पॉसिबल ही नहीं होता। अगर कंफर्ट और सेफ्टी प्रायोरिटी है तो जून और सितंबर बेस्ट टाइम माना जाता है। लेकिन अगर आप क्राउड से दूर और सिनेमैटिक नुब्रा वैली देखना चाहते हो तो जुलाई टू अगस्त मॉनसून एक यूनिक एक्सपीरियंस देता है। बस राइडिंग एक्सपीरियंस और प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मानसून में ये रूट एक मूविंग पोस्टकार्ड जैसा लगता है। क्लाउड्स वैली के अंदर फ्लो करते हैं और हर कर्व पर एक नया फ्रेम मिलता है। डिसेंट के साथ साथ माइंड भी रिलैक्स होने लगता है। हाई एल्टीट्यूड का प्रेशर कम होता है, ब्रीदिंग बेटर होती है और बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल मोड में आती है। लेकिन फोकस अभी भी ज़रूरी है क्योंकि ये रोड अटेंशन मांगती है। अभी हमारे राइट में है खारदुंगला विलेज। खारदुंगला के पास छोटा सा सुपर पीसफुल सा विलेज खारदुंग। यहाँ के हाउसेस पुराने लद्दाखी स्टाइल के, लोग बहुत हम्बल और सराउंडिंग्स बस प्योर पोस्टकार्ड वाइब्स। हाई एल्टीट्यूड पर बसने के बावजूद यहाँ की लाइफ स्लो, सिंपल और नेचर कनेक्टेड है। यहाँ रुक के चाय, लोकल फूड और थोड़ी देर की साइलेंस सफ़र को एक अलग ही फील दे देता है। मिडवे सडनली बारिश शुरू हो गई बिना वार्निंग के। एक सेकेंड पे सनी स्काई, नेक्स्ट मोमेंट डार्क क्लाउड्स और कोल्ड ड्रॉप्स ऑन वाइजर। रोड स्लिपरी, स्पीड स्लो और राइड एकदम सिनेमैटिक हो गई। थोड़ी टेंशन, लेकिन वो फ्रेश मिट्टी की खुशबू और माउंटेन्स के बीच का एटमॉस्फेयर अनफॉरगेटेबल। नॉर्मल प्लास्टिक रेनकोट यहाँ काम नहीं करता। ट्राई करो क्वालिटी वाटरप्रूफ रेन जैकेट प्लस पैंट्स, क्योंकि बॉडी ड्राई रहती है, ठंड से बचाव होता है, बाइक कंट्रोल करना इजी रहता है। बिकॉज जब कपड़े गीले हो जाते हैं बॉडी नम होने लगती है और राइड रिस्की हो सकती है। रेन में सबसे ज़्यादा सफ़र फील करते हैं। अगर पानी अंदर चला गया तो ठंड नेक्स्ट लेवल हो जाती है, ग्रिप लूज हो जाते हैं, स्लिपरी फूट पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो या तो वाटरप्रूफ शूज़ लो या शूज़ कवर ज़रूर कैरी करो।
ट्रिप के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है फ़ोन, कैमरा, फर्स्ट एड, ग्लव्स, पावर बैंक, डॉक्यूमेंट्स। इन सब के लिए वाटरप्रूफ सैडल या टैंक बैग या रेन कवर मस्ट है। पानी अंदर चला गया तो सिर्फ चीज़ें नहीं, मूड भी खराब हो जाता है। रोड के एक साइड माउंटेन्स खड़े हैं, रॉ रज बिल्कुल अनटच, और दूसरी साइड श्योक रिवर धीरे धीरे फ्लो कर रही है। ना ज़्यादा शोर, ना कोई ड्रामा, बस एक काम सा मूवमेंट, जैसे नेचर अपनी स्टोरी क्वाइटली सुना रहा हो। इसको कहते हैं श्योक द रिवर ऑफ डेथ, क्योंकि ये ग्लेशियर से जन्म लेती है और लद्दाख के कुछ सबसे अनप्रेडिक्टेबल टेरेन्स को क्रॉस करती है। अपर हिमालयस के ग्लेशियर से निकली हुई ये रिवर नुब्रा वैली के थ्रू ट्विस्ट एंड टर्न बनाती हुई पाकिस्तान के साइड जाकर इंडस रिवर से मिल जाती है। राइड धीरे धीरे डिसेंड होने लगती है और टेरेन का मूड सडनली चेंज हो जाता है। पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स, साइड में श्योक रिवर अपनी वेव बना रही होती है और आगे एक वाइड सा वैली ओपन हो जाता है। यही कहीं से खलसार विलेज का जोन स्टार्ट होता है। रोड थोड़ी स्ट्रेट, थोड़ी डस्टी और कुछ जगह पर लूज ग्रेवल, पर विंड इतनी क्लीन कि सांस लेने का फील ही डिफरेंट हो जाता है। ज्योग्राफी यहाँ इंटरेस्टिंग है। हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, सैंडी पैचेस, रॉकी माउंटेन्स के बीच ग्रीनरी के पॉकेट्स, श्योक एंड नुब्रा रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस एरिया नियर बाय। यहीं से नुब्रा वैली ऑफिशियली अपनी प्रेजेंस दिखाना शुरू करती है। खलसार एक छोटा सा ट्रांजिट विलेज है, पर ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। चाय एंड फूड स्टॉप्स, बेसिक रिपेयर्स, थोड़ी बहुत लोकल शॉप्स, ओनवर्ड्स रूट फॉर हंडर, डिस्ट्रिक्ट एंड तुर्तुक। जब यहाँ पहुँचते हो तो लगता है जैसे माउंटेन्स थोड़े और फ्रेंडली हो गए हो। हवा हल्की ठंडी, सनलाइट सॉफ्ट और सराउंडिंग्स बिल्कुल सिनेमैटिक पोस्टकार्ड जैसे। हेलमेट के अंदर एक काम सी स्माइल आ ही जाती है। बस अब नुब्रा वैली सच में स्टार्ट हो रही है। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं रिवर साइड रेस्टोरेंट एंड राफ्टिंग खलसार। यहाँ उतरते ही सबसे पहले ठंडी हवा का एक ब्लास्ट मिलता है और सामने फ्लोइंग रिवर। बस दिल ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। थोड़ी देर पहले तक रोड डस्टी, कर्व्स कंटिन्यूस, बॉडी भी थक चुकी थी, तो ये लंच स्टॉप लिटरली लाइफ सेवर लग रहा है। चलो पहले कुछ गर्मा गर्म खाते हैं। इस सफ़र का बेस्ट पार्ट कहीं भी रुक के नेचर को फील करना। यही साइड में राफ्टिंग पॉइंट भी है, बट हम लोग आज राफ्टिंग स्किप कर रहे हैं क्योंकि आगे काफी लंबा राइड पेंडिंग है। थोड़ी देर रेस्ट, थोड़ा लाफ्टर, थोड़ी मस्ती विद ग्रुप और एनर्जी फिर से रिचार्ज। अब टाइम है फिर से हेलमेट पहनने का, बाइक स्टार्ट करने का और नेक्स्ट चैप्टर बिगिन करने का। फ्रॉम हेयर नुब्रा वैली ऑफिशियली कॉल कर रही है। सो गाइस, हम निकल रहे हैं रिवर साइड रेस्टोरेंट से और मिलते हैं आपको नुब्रा की स्टनिंग लैंडस्केप के साथ।